हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 13 एंड 14 के बारे में। और सेक्शन 3 टू 12 जो है मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ इसी चैनल पर। और जो अदर वीडियोस का लिंक है मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेक्शन 13 ऑफ फैमिली कोर्ट डील्स विद द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी लॉ। किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद भी, यानी अगर किसी दूसरे लॉ में वकील रखने का हक दिया गया हो फिर भी यहाँ जो लिखा है वही लागू होगा। ठीक है। नो पार्टी टू ए सूट और प्रोसीडिंग बिफोर ए फैमिली कोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। फैमिली कोर्ट में चल रहे किसी भी प्रोसीडिंग या सूट में कोई भी पार्टी अपने लॉयर के द्वारा प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार अपने आप से नहीं रखेगा। मतलब फैमिली कोर्ट में हस्बैंड वाइफ या फैमिली से जुड़े जितने भी डिस्प्यूट हैं उनमें से कोई भी जो पर्सन है अपने जो लॉयर को अपने हक से नहीं रख सकता। प्रोवाइडेड दैट if the family court considered it necessary in the interest of justice it may seek the assistance of a legal expert as amicus curiae। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट को यह ज़रूरी लगे कि जस्टिस के जो वेलफेयर में ऐसा करना, अगर कोर्ट को लगता है कि बिना वकील के न्याय पूरा नहीं होगा तो वह किसी भी लॉ एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं अमिकस क्यूरी के रूप में। ये एक लीगल टर्म है। अमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी ऐसा लॉयर जो किसी के पक्ष में नहीं होगा बल्कि सिर्फ कोर्ट की मदद करने के लिए, कानून समझाने के लिए जो है आता है। बेसिकली सेक्शन 13 जो है हमारा कहता है फैमिली कोर्ट के मामले जैसे हस्बैंड वाइफ के जो डिस्प्यूट मैटर है या कस्टडी ऑफ चाइल्ड है एक्सेट्रा में जो आमतौर पर किसी पक्ष को वकील रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि न्याय के लिए किसी लॉ एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो कोर्ट खुद किसी लॉयर को अमिकस क्यूरी यानी फ्रेंड ऑफ ए कोर्ट के रूप में बुला सकते हैं। सेक्शन 14 एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट के जो लॉ किस हद तक लागू होंगे। ए फैमिली कोर्ट मे रिसीव एज ए एविडेंस एनी रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन और मैटर। एक फैमिली कोर्ट में किसी भी रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन और एनी अदर सब्जेक्ट मैटर को जो है एविडेंस के तौर पर जो है रिसीव कर सकती है। दैट में इन इट्स ओपिनियन असिस्ट इट टू डील इफेक्चुअली विद ए डिस्प्यूट। अगर कोर्ट को लगता है कि वह जानकारी या जो भी डॉक्यूमेंट्स सच जानने और डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करवाने में हेल्प करेगा तो वह उसे मान सकते हैं। वेदर और नॉट द सेम वुड बी अदरवाइज रेलिवेंट और एडमिसेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। फैमिली कोर्ट चाहे तो ऐसे जो एविडेंस भी मान सकती है जिन्हें जो आमतौर पर दूसरे कोर्ट में एविडेंस एक्ट के हिसाब से स्वीकार नहीं किया जाता। बेसिकली हमारा सेक्शन 14 वो ये कहता है कि फैमिली कोर्ट को ये राइट है कि वह किसी भी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर को एविडेंस के तौर पे जो है ले सकती है अगर उसे लगता है कि वह जो है डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करवाने में हेल्प करेगा, चाहे वो जो एविडेंस है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार टेक्निकली एडमिसेबल न भी हो तब भी। ठीक है। Thanks for watching guys. That's all about section 13-14 of Family Court 1984. If you found this video really helpful, so don't forget to like, share and subscribe. Ajay Sharma Lo. Okay, bye bye guys. Wish you all the best. Keep watching.